आज हम कवर करेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ट्रेंड्स। सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का अर्थ है कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम किसी भी शॉक को सह सके और लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करे। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और ओवरऑल ग्रोथ सुनिश्चित करता है। अब बात करते हैं एनपीए ट्रेंड्स की। ग्रॉस एनपीए यानी खराब लोन का स्तर घटकर मार्च 2025 में 2.2% से सितंबर 2025 में 2.1% हो गया है। ये बैंकिंग सेक्टर की बेहतर होती हेल्थ को दिखाता है। साथ ही बैंकों का CRAR 17.4% है, जो मजबूत कैपिटल बेस को दर्शाता है। लेकिन समस्या अभी भी कोऑपरेटिव बैंकों में है, जहां रूरल कोऑपरेटिव्स में एनपीए 38% से अधिक है। अब क्रेडिट ग्रोथ की बात करें। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों की बैलेंस शीट लगभग 11.2% बढ़ी है। एनबीएफसी सेक्टर में तो 19.4% क्रेडिट ग्रोथ देखी गई है और ये कुल क्रेडिट का लगभग 25% योगदान देते हैं। बैंकों का नेट प्रॉफिट भी बढ़कर करीब 4 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है। अब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को समझते हैं। फोकस है कैपिटल एडिक्वेसी और एसेट क्वालिटी सुधारने पर। रेगुलेटरी लेवल पर रिस्क मैनेजमेंट और सुपरविजन को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर ध्यान देते हुए मिस सेलिंग और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल किया जा रहा है। लक्ष्य है एक रेजिलिएंट और ट्रांसपेरेंट बैंकिंग सिस्टम बनाना। अब डिजिटल बैंकिंग ग्रोथ की बात करें। डिजिटल पेमेंट्स, फिनटेक और ऑनलाइन बैंकिंग तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ कार्ड और इंटरनेट फ्रॉड्स के 66.8% केस सामने आए हैं। वहीं लोन से जुड़े फ्रॉड्स वैल्यू के हिसाब से 33.1% हैं। इसलिए साइबर सिक्योरिटी और एथिकल AI का उपयोग बहुत जरूरी हो गया है। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन पे आते हैं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को बैंकिंग और क्रेडिट सर्विसेज तक पहुंच मिले। इसमें बैंक, एनबीएफसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मिलकर काम कर रहे हैं। यह इंक्लूसिव ग्रोथ और गरीबी कम करने में मदद करता है। अब उभरते हुए रिस्क्स की बात करें। बैंकिंग फ्रॉड्स लगभग 34,771 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। क्लाइमेट रिस्क भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन रहा है। साथ ही टेक्नोलॉजी रिस्क्स जैसे AI बायस और ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी चुनौती हैं। सरकार और RBI के इनिशिएटिव्स भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। फोकस है क्लाइमेट फाइनेंस और रिस्क इंटीग्रेशन पर। डिजिटल बैंकिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइंस भी जारी की जा रही हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? एनपीए मैनेजमेंट और रिस्क कंट्रोल को मजबूत करना होगा। सेफ डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देना होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन सुधारना होगा और क्लाइमेट से जुड़े फाइनेंशियल रिस्क्स को एड्रेस करना होगा। अंत में याद रखें, इंडिया का बैंकिंग सेक्टर मजबूत हो रहा है, लेकिन डिजिटल रिस्क, क्लाइमेट चैलेंज और इंक्लूसिव ग्रोथ पर ध्यान देना जरूरी है।